बहुत ही सीरियस मामला और बताना आपको ये है कि बिल्कुल आपको बताएं कि भारत में पाकिस्तान की हिंदू बरादरी के 11 अफराद के कत्ल का मामला अब आलमी अदालत इंसाफ में जाएगा। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरपरस्त आला यानी पेट्रन इन चीफ और रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि जासूसी करने से इनकारी पर भारत में 11 पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया और वो इस जुर्म के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ जाएंगे। रमेश कुमार का कहना था कि भारत में कत्ल होने वाले ख़ानदान की खातून श्रीमती मुखी कहती हैं इंसाफ ना मिला तो वो खुद सोजी कर लेंगी। इसी पे हम बात करते हैं पेट्रन इन चीफ हिंदू कम्युनिटी के पाकिस्तान हिंदी काउंसिल के सरपरस्त आला रमेश कुमार साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया रमेश साहब, आपने वक्त दिया। रमेश साहब, भारत में पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर पाकिस्तान की हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज है, पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है। बुनियादी तौर पर अब मुतालबा क्या है आप लोगों का और भारतीय हुकूमत की जानिब से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है अब तक? 10 अगस्त को मैं नोटिस में लाता हूँ, फ़ॉरेन एम्बेसी हमारी फ़ॉरेन ऑफिस एक्टिव हो जाती है, हाई कमीशन दिल्ली एक्टिव हो जाती है, मगर उसको 1 महीने तक रेस्पॉन्स नहीं दिया जाता। 14 सितंबर को दोबारा मैं फ़ॉरेन मिनिस्ट्री में आता हूँ और दोबारा इनको एक्शन में लाता हूँ और दोबारा वो आते हैं, इंडियन एनवाई को बुलाते हैं, मगर फिर भी 1 हफ़्ते के बाद जब रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर मैंने एहतजाज का फ़ैसला किया। 6 घंटे के नोटिस के ऊपर जो है लोग वहाँ से निकले और 2 दिन का सफ़र करके हज़ारों के हिसाब से डिप्लोमेटिक एनक्लेव तक पहुँचे। हमने इंडियन हाई कमीशन तक अंदर गए, इंडियन हाई कमीशन के अंदर खिड़की में भी दिया, उसके दीवार पे भी लगाया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले। हमने इंतज़ामिया के साथ तावन किया। इंतज़ामिया का बार बार प्रेशर था कि भाई आप यहाँ से ख़त्म करें, रोड ब्लॉक है, ये है। हमने इंतज़ामिया से तावन किया। हम इंतज़ामिया को ठीक है, हमने रुकावटें तोड़ी, हम अंदर गए, हमने वहाँ पे जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया क्योंकि हम चाहते थे कि अपना रेजोल्यूशन, अपनी करारदाद, और उस करारदाद में भी क्या है, बुनियादी हक़ की बात करते हैं कि हमारी एम्बेसी को एक्सेस दें, FIR कापी शेयर करें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर करें, इन्वेस्टिगेशन बताएं कि अभी तक क्या हुआ है, और हमारे जो दूसरे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जो आज तक लॉन्ग टर्म वीज़ा पे हैं, उन तक भी हमारी एक्सेस होनी चाहिए कि वो किन हाल में है, कैसे वो रह रहे हैं। और दूसरा, भारत की लीडरशिप हिंदुज़म से ताल्लुक़ है। बीइंग ए हिंदू कम्युनिटी लीडर इन पाकिस्तान, मेरी ये है कि हिंदुज़म हमें पीस सिखाता है, हारमोनी सिखाता है, इंटरफेथ सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। ये नहीं है ऐसी बरबरत होनी चाहिए कि लोगों को आप बंद करके 450 दिनों से आप उसको इस तरीके से आवाज़ उनका दबा दें। अच्छा रमेश कुमार साहब, अब आप लोग समझते हैं कि आलमी अदालत इंसाफ में ये मामला ले जाया जाएगा, क्या तैयारी है इसके लिए और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? उस हवाले से मैंने अपनी करारदाद के अंदर बात की है कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए। और बात पता है क्या है, बात यह है कि ये स्ट्रगलें जो शुरू होती हैं वो ख़त्म नहीं होती है, और आज जो ये स्ट्रगल शुरू हुई है उसको आखिर तक पहुंचाना मेरे फ़र्ज़ में शामिल है। आज इस कम्युनिटी का लोड मेरे कंधों के ऊपर है। मुझे आज भी इनकी बहन मेरे पास बैठी है, बेटी मेरे पास बैठी है कि नहीं मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे पूरा ख़ानदान तबाह हो गया। मैंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी अप्रोच करने के लिए लाएअमल शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्स जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस, उनसे भी मेरा बात हुई है। मेरी सुप्रीम कोर्ट बार के सदर साहब से भी मेरी, कल्ब हसन साहब से, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है। वो भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, थोड़ा सा लीगली उसको देख रहे हैं। मैं हुकूमत को भी ये विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक देखें, क्योंकि ये मामला यहाँ पे ख़त्म नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें अब क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान डैशिंग में चाहे वो किसी कम्युनिटी से भी ताल्लुक़ हो तो वो इन चीज़ों को जो है ना वो बिल्कुल नेगेटिव लेते हैं वहाँ पे, अब वो नहीं चलनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का रमेश कुमार साहब। और बहुत ही ये अफसोसनाक बात हुई है कि 11 लोग जिस मकसद से भी गए हों, जो कि आपको पता है रिश्तेदारियां होती हैं, ट्रेड होती है, देयर आर सो मैनी रीजंस, बहुत आते जाते रहते हैं पाकिस्तानीज भी और इंडियंस भी इधर, और फिर इस किस्म का कोई हादसा। और इसमें सिर्फ हिंदू बरादरी को नहीं, हम सबको सरापा एहतजाज होना चाहिए।